सफलता के 3 मंत्र होते हैं। पहला होता है खुद को समझना। यदि आपको ये नहीं पता कि आप किस काम को ज्यादा अच्छे से करते हैं और किस काम में कम, तो सफलता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो खुद को समझना आना चाहिए। हम खुद को समझ पाए कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा होता है धैर्य रखना। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ज्यादातर रातों रात सफलता पाना चाहते हैं, जबकि सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरत है। अगर हमने आज कोई काम स्टार्ट किया है तो एकदम से तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, एक साथ हमें उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना है और अपनी जो सफलता के लिए हम काम कर रहे हैं या हम जिस तरह से अपनी स्टडी को कर रहे हैं उसको हमने एक प्रॉपर वे में बनाए रखना है। अगर हमने किसी चीज में जल्दबाजी की, हमने सोचा आज हमें पढ़ाई की है तो कल हमें सक्सेस मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए दूसरा मंत्र होता है कि हम धैर्य बनाए रखें। अगर हमने आज अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है, एकदम से नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम, वैसे तो मेनली सारे एग्जाम ही टाइम मांगते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं, तो उसमें हमें धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और तीसरा है और सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि फालतू बातों को हमें इग्नोर करना आना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, जबकि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग हमको खुद से आगे निकलता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे जिससे हम डिमोटिवेट हो जाएं। तो वहां जरूरत होती है कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकें, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान बिना दिए हम आगे बढ़ सकें। अगर हम ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देंगे तो वो हमें खुद से आगे बढ़ रहे देखकर जलेंगे और हमें हमेशा डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, हम डिमोटिवेट हो और हम उनसे कभी आगे ना निकल पाए, क्योंकि उनको इस चीज की बहुत प्रॉब्लम है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। इसलिए वो हमारी तरक्की में रुकावट बनने के लिए हमें डिमोटिवेशन वाली बातें करते हैं, डिमोटिवेशन वाले ताने मारते हैं और हमें रोकने की कोशिश करते हैं। अब ये है कि हम उन बातों को कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, या हम उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम उन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी सफलता के रास्ते में एक रुकावट कम हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। तो ये था मेरा आज का मोटिवेशन कोट। अब बारी है मेरे स्टडी ब्लॉक की, यानी कि डेली स्टडी रूटीन की। मेरे दिन की शुरुआत हुई थी वही 3:30 बजे। 3:30 बजे उठने के बाद मैं 4 बजे से स्टडी स्टार्ट की, लेकिन वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा फोन बहुत छोटा सा है। रिकॉर्ड करने शुरू किए तो रिकॉर्डिंग उसमें आई नहीं, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है, वो पूरा फुल है, तो उसमें रिकॉर्डिंग आ नहीं पाई। लेकिन जो चल रही थी लाइव स्ट्रीम, इसलिए मैंने उससे रिकॉर्डिंग को कट करके वहां लगाया हुआ है कि मैं, और लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो इसमें वो भी रहता है कि मैंने 4 से 6 की मैं उसमें लाइव स्ट्रीम डालती हूँ। अगर नहीं बैठ पाई, बहुत दिक्कत होने लगी या फिर मुझे भूख लगने लगी, तो मैं 2 घंटे की नहीं करती हूँ, लेकिन अब ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यूस 2 घंटे की स्टडी करूँ। पहले मैं सुबह कोशिश में ये रहती थी कि 1 या 1.25 घंटे की पढ़ती थी, उसके बाद मैं टी ब्रेक लेती थी। लेकिन अब मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो जाए मैं 2 घंटे की मैक्सिमम करने की कोशिश करती हूँ, कि कम ज्यादा बैठने का रखूंगी, ज्यादा बैठ पाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टडी को हम आगे करेंगे हमें ज्यादा बैठने की जरूरत होगी। कम से कम 2 घंटे का तो हमें एक बार में बैठना होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी 2 घंटे के तो होते ही हैं। 2 घंटे से 3 घंटे तक के होते हैं, बहुत ही कम जो वनडे वाले एग्जाम होते हैं वही 1 घंटे के होते हैं, वरना 2-1.5 घंटे के एग्जाम होते हैं। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि सुबह का जो स्लॉट होता है पहला वाला, वो मेरे 2 घंटे का चले। इसलिए मैं 4 से 6 ऐसे बैठने की कोशिश करती हूँ कि 4 से 6 फिर मैं उठूं ही ना। तो उसमें ना तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और ना ही कुछ करती हूँ, बस वो स्टडी को लाइव दिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि लाइव देखकर लोग मोटिवेट हो सकें कि हाँ, कोई इंसान 2 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ सकते हैं। आप 2 घंटे नहीं पढ़ सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी 2 घंटे नहीं पढ़ती थी। स्टार्टिंग के मेरे रूटीन जो मिनी ब्लॉग्स में पढ़े हैं उसमें भी है कि मैं 1 या 1.25 घंटे ही पढ़ती थी। इससे ज्यादा कभी मॉर्निंग में मैंने पढ़ने का प्रेशर भी नहीं लिया कि इतना ज्यादा पढूं। लेकिन हाँ, अगर अब मैं कोशिश करती हूँ तो मैं आराम से 2 घंटे बैठ लेती हूँ और 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। बस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बच्चा उठ गया या कुछ हो गया तो मैं वहां बीच में छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर दोबारा लाइव स्ट्रीम तो नहीं करती, लेकिन हाँ, स्टडी जरूर करती हूँ। स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर लेती हूँ कि कुछ टाइम के बाद, अब माँ हूँ, बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए तो उठना पड़ता है। अगर बच्चे जग गए हैं, बच्चे बीच में कुछ कहने लगे या मांगने लगे, तो मुझे वो लाइव स्ट्रीम वहीं पे छोड़नी पड़ती है, लेकिन अपनी स्टडी नहीं छोड़ती। उनको वो काम उनका करने के बाद मैं फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो 2 घंटे की स्टडी करने के बाद मैं फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर थोड़ी देर
टहलना या फिर जो भी अपना करना हो, एक्सरसाइज करनी हो, कुछ करनी हो, वो करने के बाद फिर पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो सुबह में समय थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बच्चे का स्कूल लेट हो चुका है तो सुबह का समय होता है, तो इसलिए 2 घंटे की वो स्टडी करने के बाद भी, टी ब्रेक लेने के बाद भी थोड़ा टाइम बच ही जाता है। अब 6 बजे तक मैंने स्टडी की, 6:30 तक, 7:45 तक भी अगर मैंने क्या कहते हैं एक्सरसाइज करके दोबारा पढ़ने बैठी तो 7:45 तक, 8 बजे तक मैं दोबारा पढ़ सकती हूँ। 1 घंटे का टाइम फिर निकाल लेती हूँ।